वायरसेज, वायरॉइड, प्रियोन्स एंड लाइकेन्स। 1969 में जब आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तब उन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया था। तो वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स जो हैं वो अपने लेवल पर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और इनमें मिनिमम 1 सेल भी नहीं देखने को मिलती है, इसलिए ये डिसाइड नहीं हो पाया कि इनको किस किंगडम में रखा जाए। और लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगी के बीच में। तो इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, तो इसमें भी डिसाइड नहीं हो पाया कि किस किंगडम में इसको रखा जाए। तो ये टर्म्स जो हैं वो अलग से डिस्कस की जाती हैं। वायरस, वायरॉइड और प्रियोन्स को समझने के लिए आप बेसिक डिफरेंस ये समझो कि वायरस जो होता है उसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और साथ में जेनेटिक मटेरियल होता है। जो प्रोटीन की कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ऐसा नहीं होता है कि दोनों ही टाइप के जेनेटिक मटेरियल एक ही वायरस में प्रेजेंट हो। वायरॉइड की अगर हम बात करें तो वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन की कवरिंग एब्सेंट होती है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो है वो कम होता है, मतलब इसका मोलिकुलर वेट जो है वो कम देखने को मिलता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए देखने को मिलता है। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से भी डिजीज देखने को मिलती है। प्रियोन्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है, मतलब अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ये जो प्रोटीन की कवरिंग होती है ये एबनॉर्मली फोल्डेड होती है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज तक देखने को मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। ये तो वायरस हैं, ये वायरॉइड हैं, और ये जो हैं वो प्रियोन्स हैं। वायरस जो हैं वो जब अपने लेवल पे प्रेजेंट है, मतलब एनवायरनमेंट में खुद के लेवल पर इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है, तो ये इनर्ट स्ट्रक्चर में रहते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्मेट में रहते हैं। लेकिन जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तो उसकी मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वायरस जो हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे 2 डायग्राम दे रखे हैं, एक टोबैको मोज़ेक वायरस का और एक बैक्टीरियोफेज। वायरस की स्टडी करने के लिए आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। 1892 में एक साइंटिस्ट हुए दिमित्री इवानोव्स्की। वो टोबैको में एक डिजीज होती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज, तो उस डिजीज की स्टडी कर रहे थे। पहले ये माना जाता था कि ये डिजीज जो है वो बैक्टीरिया स्प्रेड करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्टडी की और उन्होंने ये बोला कि ये जिस भी पैथोजन की वजह से डिजीज हो रही है वो पैथोजन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इजीली पास हो जाता है। वो ये नहीं बता पाए थे कि वायरस से हो रही है, पर उन्होंने ये बोल दिया था कि ये जो पैथोजन है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा है, मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है। फिर 1898 में एक साइंटिस्ट हुए एम.डब्ल्यू. बीजर, उन्होंने ये टोबैको मोज़ेक डिजीज है इसी पे स्टडी की। एक इन्फेक्टेड प्लांट से उन्होंने फ्लूइड निकाला और एक हेल्दी प्लांट में टोबैको के में इंसर्ट किया, तो उन्होंने देखा कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तब जाकर के उन्होंने इस न्यू पैथोजन को वायरस नाम दिया और उन्होंने इस फ्लूइड के लिए एक टर्म यूज की, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। कंटेजियम का मतलब है इन्फेक्शियस, विवियम का मतलब है लिविंग और फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टैनले जो है उन्होंने बोला कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रिस्टल होते हैं इनमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो हाँ, सिंपल बात है, हमें पता है ना कि वायरस जो होते हैं उनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस जो है वो ओब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो वायरस में क्या क्या हो गया, एक तो प्रोटीन की कवरिंग और जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। और वायरस में जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब जब भी वायरस किसी लिविंग को इन्फेक्ट करता है तो उसकी बॉडी में उसका जेनेटिक मटेरियल ही एंटर होता है। अगर कोई प्लांट वायरस है, ठीक है, मतलब जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ज्यादातर में, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कोई वायरस अगर एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। वायरस की वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स जो है वो भी वायरस की वजह से होती है, और कॉमन कोल्ड वो भी वायरस की वजह से ही
होती है। अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसमें कुछ सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि उसके लीव्स में मोजेक का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, लीफ रोल होने लग जाएगी, कर्ल होने लग जाएगी, लीफ येलो होने लग जाएगी, वेन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और जब ये सब होगा तो फोटोसिंथेसिस प्लांट कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो ड्वार्फ और स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। वायरॉइड जो होता है उसकी डिस्कवरी 1971 में टीओ डीनर ने की थी। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और जो डिजीज जो होती है इसकी वजह से वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। मोलिकुलर वेट इस जेनेटिक मटेरियल का कम होता है, तो प्रियोन्स में सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। ये साइज में वायरस के बराबर होता है। कैसे होता है? वायरस में प्रोटीन की कवरिंग अंदर जेनेटिक मटेरियल, वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, और जो प्रियोन है उनमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग। तो साइज अगर हम देखें तो दोनों का सेम है। प्रियोन की वजह से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नेम है मैड काउ डिजीज या फिर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी है। इसी का एनालोगस वेरिएंट ह्यूमन में देखने को मिलता है जिसको सीजेडी डिजीज बोलते हैं, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें जो एल्गल पार्ट होता है, एल्गी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। फंगी वाला पार्ट जो है वो देता है एल्गी वाले पार्ट को शेल्टर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके। इसके अलावा जो एल्गी वाला पार्ट है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के फूड बनाता है और फंगी को प्रोवाइड करता है। अगर आप एक लाइकेन को देखो तो आप बोल ही नहीं सकते कि दो डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म है, इतने अच्छे से मिलकर के रहते हैं। लाइकेन जो है वो पोल्यूशन के वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी एरिया में लाइकेन प्रेजेंट है और पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो वहां पे लाइकेन्स का नंबर कम हो जाएगा, मतलब पोल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो नहीं होते। अब इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है। वैसे तो इनके लिए सेपरेट चैप्टर अवेलेबल हैं, पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, वो हमें पता होना चाहिए। किंगडम प्लांटी में जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो सेलुलोज की बनी होगी। ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस तो करती हैं, लेकिन अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को पकड़ के उनको भी कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल है ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अलावा एक कसकटा होता है जिसको अमरबेल बोलते हैं। इवोल्यूशन के टाइम में इनमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते, तो क्या होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। ये कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। जो प्लांट होते हैं उनकी लाइफ में दो स्टेज होती हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये दोनों स्टेज एक दूसरे को अल्टरनेटली प्लांट की लाइफ में देखने को मिलती हैं। लेंथ दोनों की वेरी हो सकती है अलग अलग प्लांट में। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अगर किंगडम एनिमेलिया की मैं बात करूं, इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती हैं और ये अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्मेट में। इनमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है।